यू कैन गो, इधर ही ना आ जाए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो के अंदर। तो आज मैं सुबह सुबह जल्दी उठ के बन ठन के चला गया अपने दोस्त के घर पर, क्योंकि आज हम सब जाने वाले थे सिस्का टाइगर रिसर्च सेंटर, जिसकी प्लानिंग कल रात को ही हो गई थी। सो हम सब वहां जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। तो चलिए वहां जाके ही पता करते हैं कि हमारा तुम्हें वहां पे क्या क्या हुआ, हमें वहां पे क्या क्या देखने को मिला। तो करीब 4.5 घंटे का सफर तय करके हम पहुंचते हैं सरिस्का। सरिस्का में सिटी से लगभग 180 किलोमीटर पड़ता है। तो हम सुबह घर से जल्दी ही निकल गए थे और करीब दोपहर के 1 बजे के आसपास हम सरिस्का पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर मैं हो जाता थोड़ा सा मायूस, क्योंकि मुझे यहाँ पर चलता है कि यहाँ का टिकट काउंटर अभी बंद है और करीब आधा घंटा वेट करने के बाद में टिकट काउंटर ओपन होता है। पता नहीं मेरे नालायक दोस्तों को किस बात के मजे आ रहे थे, मैं यहाँ परेशान हो रहा था और इनको मजे आ रहे थे। वैसे मेरा आप लोगों को एक सजेशन है कि आप जब भी यहाँ घूमने के लिए आएँ तो आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग करा के ही आएँ। जब आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग करवा के आते हो तो आपको पहले सफारी करने का मौका मिलता है। वैसे हमारे हाथ में यहाँ पे थे बहुत सारे शरारती बंदर, जो लोगों का खाना छीन छीन कर भाग रहे थे वहाँ से, और इनकी पूरी की पूरी टोली यहाँ पे मौजूद थी, जो आपको परेशान करने के लिए काफ़ी थी। और एक बंदर तो अपने बच्चे के साथ में हमारे पास आके बैठ ही गया और खाना मांगने लगा। तो पास वाले भैया थे, तो उन्होंने इनको थोड़ा सा डांट के फटका के वहां से भगा दिया, लेकिन ये भाई साहब कहाँ मानने वाले थे। सो खैर हमने उनको उनके हाल पे छोड़कर हम निकल गए अपनी सफारी के लिए। तो हमारी सफारी स्टार्ट होती है दोपहर के करीब 3 बजे के आसपास। सो फाइनली हमारा सफ़र यहाँ से स्टार्ट होता है। तो मेरे तीनों दोस्त खुद के बकवास जोक पे खुद ही हंसे जा रहे थे, क्योंकि इनको सफारी से ज़्यादा अपने फालतू के जोक्स सुनने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो मैंने किया इनको इग्नोर, अपनी वाइल्ड लाइफ जर्नी को यूं ही आगे बढ़ाते हुए हमने किया आगे एंजॉय। अब आता है सिस्का टाइगर रिजर्व सेंटर का मेन गेट, जहाँ से हमारा एंट्रेंस स्टार्ट होने वाला था। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें दिखाई देता है एक खूबसूरत सा बारहसिंगा। ये दिखने में बहुत खूबसूरत था और ये हमारे बिल्कुल नज़दीक था, और ये आसपास जाने वाले व्हीकल्स को देख के डर भी रहा था। हमारे जो टूरिस्ट गाइड थे उन्होंने गाड़ी को वहीं रोक दिया और थोड़ा सा वेट करने के लिए कहा हमें, लेकिन जो ये साथ में गाड़ी वाले थे ये रुक ही नहीं रहे थे। और फिर हमें आगे जाने पे दिखाई दिए इनका पूरा का पूरा एक झुंड वहाँ पे बैठे हुए थे, वो आराम फरमा रहे थे गर्मी के अंदर। हम उनको वहीं पे आराम करते हुए छोड़ के निकल पड़े आगे की तरफ। और आगे की तरफ हम जैसे ही बढ़े, हमें दिखाई दिया एक जैकॉल, यानी कि लोमड़ी। अभी जो टूरिस्ट गए थे हमारे, वो बार बार इसको जैकॉल जैकॉल कर रहे थे, लेकिन हमारे पास में जो बैठे हुए थे एक अनपढ़ से आदमी, वो बोल रहे थे काहे का जैकॉल, ये तो गादड़ है गादड़। अब आई थिंक उनके यहाँ पे इनको गादड़ ही बोलते होंगे। उसके बाद में हम पहुँचते हैं जंगल के तालाब वाले एरिया के आसपास। तो हमें सोचा था कि यहाँ पे तो ज़रूर कोई ना कोई बड़ा एनिमल देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमें वहाँ पे देखने को मिला एक मॉनिटर लिजर्ड। अभी इसको अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे इसको गोपाट बोलते हैं या घेरा बोलते हैं। आपके यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और इतना बड़ा था, और इसके उस साइड भी एक छोटा मॉनिटर लिजर्ड भी था, और ये बार बार अपनी जीभ निकाल रहा था। वैसे मुझे मॉनिटर लिजर्ड से बहुत डर लगता है, बिकॉज जीभ थोड़ा दिखने में भयानक सी लगती हैं। और जो हमारे टूरिस्ट गाइड थे वो बता रहे थे कि पुराने टाइम में जो चोर और डाकू होते थे वो राजा महाराजाओं के घरों पे चोरी करने के लिए इनका यूज करते थे, क्योंकि इनकी पकड़ दीवारों पे बहुत स्ट्रांग होती है। तो जो चोर हुआ करते थे वो इनकी कमर पर रस्सी बांधकर इनको दीवार पर छोड़ देते थे और इनके सारे दीवार पर चढ़ते थे। थोड़ा आगे निकलने के बाद में हमारे जो टूरिस्ट गाइड थे उन्होंने गाड़ी को फिर से रोक दिया और बोला कि यहाँ पे मगरमच्छ है। मैं तो वहाँ पे इतनी आंखें फाड़ फाड़ के देखा था, लेकिन फिर भी मुझे मगरमच्छ दिखाई नहीं था। लेकिन थोड़ा सा जूम करने के बाद मुझे वहाँ पे फाइनली एक क्रोकोडाइल दिखाई देता है, लेकिन इसका कलर वाइट कलर का था और ये हमसे काफ़ी दूर था। लेकिन मैं इसको अच्छे से कैप्चर तो नहीं कर पाया, लेकिन ये एक छोटा बेबी एलिगेटर था।
दिखने में काफ़ी खूबसूरत था क्योंकि इसका रंग प्योर वाइट था। फिर हमने इसको वहीं छोड़ते हुए हम बढ़ गए आगे। ऐसे ये फॉरेस्ट दिखने में अंदर से बहुत खूबसूरत था क्योंकि यहाँ पे जो नेचर के नज़ारे थे बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे। फिर थोड़ा और आगे बढ़ने पे जब हम खुले मैदान की तरफ आए तो हमें दिखाई दी एक ब्यूटीफुल सी डियर की फैमिली जो तालाब के पास में पानी पी रहे थे। बाय द वे इससे पहले मैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में भी विजिट कर चुका हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पे भी इतने एनिमल्स देखने को नहीं मिले। आई थिंक वहाँ पे एनिमल्स थे ही नहीं इतने, मतलब मुझे वहाँ पे नॉर्मल डियर भी देखने को नहीं मिले। इनको देख के हम वहाँ से निकले ही थे कि अचानक से हमारे जो गाइड थे उनको इन्फॉर्मेशन मिली अपने से आगे वाले जो गाइड थे उनसे कि उनको वहीं पे एक टाइगर और एक टाइगरेस का बच्चा देखने को मिला है। तो हमारे जो ड्राइवर साहब थे उन्होंने गाड़ी को बहुत तेज़ स्पीड में वहाँ से खींचा हमें वो, और हम सब भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, खुश हो गए कि फाइनली हमें अभी टाइगर देखने को मिलेगा। और जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे तो हमसे पहले बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रखे थे और हमारे जो गाइड थे बार बार बोल रहे थे कि शोर मत करो क्योंकि अगर आप लोग शोर करोगे तो टाइगर भाग जाएगा। तो हमने हमारे जो पास वाले जो गाइड थे उनसे पूछा कि आपको टाइगर देखने को मिला? तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक टाइगर और एक टाइग्रेस अभी इस एरिया को में देखने को मिले हैं। तो ये सुनते ही हमारे जो आगे वाली गाड़ियाँ थी और हमारे पीछे वाली गाड़ियाँ थी वो टाइगर को देखने के लिए भाग पड़े वहाँ से। ये सुन के हम भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और हमारे जो गाइड थे वो बता रहे थे कि जो टाइगर होता है वो शाम के समय यानी कि 6 बजे या 7 बजे के आसपास अपने टेरिटरी के अंदर गश्त लगाता है। वैसे धीरे धीरे रात होने लगी थी, शाम को 6 बज गए थे हमें वहाँ पे घूमते घूमते। वैसे सभी लोग चौकन्ना थे काफ़ी और सभी आसपास देख भी रहे थे कि क्या हमारे आसपास कोई टाइगर है, और क्योंकि बिकॉज थोड़ा सा जो हमारे गाइड थे उन्होंने थोड़ा डर का माहौल बना दिया। अचानक से वहाँ पे जंगली जानवरों की आवाज़ें पड़ने लगी और तो हमारे जो गाइड थे उन्होंने हमसे कहा कि हो सकता है कि आसपास कोई टाइगर हो। हमारे गाइड ने हमें चुप रहने की सलाह दी क्योंकि शांत रहने पर ही टाइगर दिखने के चांस हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ने पे खुले मैदान में हमें एक टाइगर वाकई में देखने को मिला, और ये जो टाइगर था एक छोटा बेबी टाइगर था, पर थोड़ी देर देखने के बाद पता चला कि यहाँ पे एक और टाइगर बेबी है। तो हमें लगा कि शायद तक यहाँ पे एक टाइग्रेस भी होनी चाहिए क्योंकि हमारे जो गाइड थे उन्होंने तो यही कहा था कि एक टाइगर और एक टाइग्रेस बेबी। और थोड़ी देर बाद में हमें घास के उस साइड से हमें एक टाइग्रेस भी देखने को मिली। हालांकि हमारे और उनके बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैं जितना हो सके उतना जूम करके आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ इस चीज़ को। वैसे किसी जू के अंदर टाइगर को देखना एक अलग एक्सपीरियंस होता है और एक टाइगर को उसकी टेरिटरी में घूमते हुए देखना एक अलग एक्सपीरियंस, वो भी एक टाइग्रेस अपने बेबी किड्स के साथ में। तो मेरे लिए एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और मैं इनको देख के बहुत खुश था कि फाइनली मैंने टाइगर और टाइग्रेस के दोनों बेबीज़ को देखा। सो जैसे ही उनको एहसास हुआ कि उनके नेचुरल हैबिटेशन में कोई उनको दखल कर रहा है तो वो वहाँ से निकल गए। फाइनली मैं तो बहुत खुश था इस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करके। तो अभी हमारा टाइम पूरा हो चुका था और हमारे जो गाइड थे उन्होंने कहा कि अभी कि हम इस ट्रिप को यहीं पे क्लोज करके हम वापस अपने कैंप की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हमें रास्ते में जाते हुए दिखाई दी एक नीलगाय। वैसे नीलगाय हमसे काफ़ी शर्मा रही थी, ये बार बार हमसे लुका छुपी का गेम खेल रही थी। जब हम इसके सामने आते तो हमसे छुप जाती थी, लेकिन फाइनली थोड़ा देर के बाद में ये हमारे सामने आती है। और पता नहीं नीलगाय को देख के इतने लोग एक्साइटेड हो रहे थे यहाँ पे, जबकि हमारे खेतों में तो ये ऐसे घूमते रहते हैं। और यहाँ पे एक इंसान था, वही इंसान जिसने पहले उस लोमड़ी को गादर बोल रहे थे, वही बोलते ये तो रोज है रोज। तो हमारे जो गाइड थे उन्होंने कहा था रोज को रोज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपनी टेरिटरी में बार बार घूमता रहता है, बार बार ये अपनी टेरिटरी कभी चेंज नहीं करता, इसलिए इसको रोज कहते हैं। सो फाइनली हमारी ट्रिप यहीं पे कंप्लीट होती है और ये हमारा एग्जिट गेट है, हमारा यहाँ पे आ जाता है और हम अपनी ट्रिप को यहीं पे कंप्लीट करके एग्जिट गेट से बाहर हो जाते हैं।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, सबा खैर।